सभी साथियों को नमस्कार। और एक बार फिर से आप लोगों के लिए कुछ लेकर आया हूं। क्या है? संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है, सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन 2025 का। स्टार्ट करने से पहले मैं साफ साफ बोल दूं, मैंने अपनी लाइफ में संस्कृत को नहीं पढ़ा है, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं। तो हो सकता है इस पेपर में थोड़ी बहुत गलतियां हो या ना हो, लेकिन आपको थोड़ा सा जो है सावधान रहना है, स्पेशली इस संस्कृत के पेपर में। तो चलिए आइए देखते हैं। संस्कृत में पहला क्या है आपका? पहला है अपठित अवबोधनम। ये 10 मार्क्स का आपको आएगा। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है। ये एक कौवे और पेड़ के बारे में है। और यहाँ पे लिखा है कि कैसे एक जो कौवा है वो पेड़ की छाया में रोटी खा रहा है, और तभी वहां से एक कुकुर यानी कि एक जो कुत्ता है वो वहां से जा रहा है, तो वो उसको बोलता है कि हे काकराज, तुम तो बहुत ही मधुर गाते हो। तो मूर्ख कौवा जो है वो गाने लग गया और उसके मुंह से रोटी गिर गई। तभी जो चतुर कुत्ता था उसने रोटी खाई और हंसते हंसते वहां से चला गया। अब इस पैराग्राफ के बेसिस पे आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि वृक्ष की छाया में रोटी कौन खा रहा था? तो हमें पता है रोटी कौन खा रहा था, वो कौवा खा रहा था। अभी हम उसको संस्कृत में यहाँ लिख भी देंगे। दूसरा है कि वहां पर कौन आया था? तो हमें पता है कि कुत्ता वहां पर आया था, और उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं वो भी हम यहाँ पर लिख। तीसरा प्रश्न है कि रोटी कहाँ पर गिरी थी? तो हम बता देंगे रोटी कहाँ गिरी थी। चौथा है कि जो चतुर कुत्ता जो है वो क्या खाता है? पांचवा प्रश्न है कौन गाता है? तो हमें पता है किसने गाया था, वो लिख देंगे हम यहाँ पर। और चतुर कुकुर जो है इन्होंने जो लिख रखा है संस्कृत में, इसमें हमें बताना है कि विशेषण कौन सा है। तो कुत्ता क्योंकि नाउन होता है, तो वो अगर वो चतुर है तो वो विशेषण बन जाएगा। तो ये रहे सारे आंसर्स। तो रोटी कौन खा रहा था, ये रहा। उसके बाद कौन आया था, तो ये रहा। रोटी जो है कहाँ पर गिरी थी, और इसी तरीके से चतुर कुत्ते ने क्या खाया, और गीत किसने गाया, और चतुर कुकर में से चतुर जो है वो आपका विशेषण बन गया। उसके बाद आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, 2-2 मार्क्स की ये दो क्वेश्चन हैं। तो पहला जो है, बिल्ली के बच्चों के नाम क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। और दूसरा के बिल्ली जो है उसके बच्चे कैसे हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर मैंने इनके नाम लिख दिए हैं, जैसे कन्वी, मच्छी, शबला और भीम। जो भी नाम है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए, आप देख सकते हैं। और दूसरा है वो कैसे थे, वो भी मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है। अब आपको ये बात समझनी है इस पेपर में, मैंने कभी अपनी लाइफ में संस्कृत नहीं पढ़ी है, तो मुझे कई बार इसको पढ़ने में दिक्कत होती है कि इसको कैसे पढ़ा जाए। लेकिन क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि सर संस्कृत का पेपर बना दो प्लीज, तो सिर्फ आप लोगों के लिए ही ये पेपर मैंने प्रिपेयर किया है। हाँ, इसमें मैंने संस्कृत टीचर से हेल्प ली है, डेफिनेटली 2-3 से, ताकि जो बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हों वो आपके पेपर में आपके पास पहुंचे। चलिए आगे बढ़। यहाँ पर एक पठित गद्यांश है, तो आपको यहाँ पर लिखे हुए इस पैराग्राफ को पढ़ना है, और फिर इस बेसिस पे मैंने यहाँ पर आपको कुछ एमसीक्यूज दिए हैं, 5 एमसीक्यूज दिए। आप इसको संस्कृत में पढ़िए, मैं इसका आपको हिंदी में मतलब बताता हूँ। तो राधिका इन दिनों खेलते हुए घूम रही है क्योंकि घर में नए मेहमान आए हैं। वे विशेष हैं। अ, वे विशेष क्यों हैं? माता है, पुत्र है और पुत्रियां मिलकर कुल 5 लोग हैं जो आए हैं। घर की छत पर कौन है? वहां ही उसका मन अटका हुआ है। उसे जिज्ञासा है कि वह कौन है। वह कोई और नहीं बल्कि एक बिल्ली और उसके 4 बच्चे हैं। हाँ, यही है विशेष मेहमान। उसने उनके नाम भी सोच लिए हैं, तन्वी, मच्छी, शबल और भीम। तो ये है पैराग्राफ। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है वो है किसके घर में मेहमान आए हैं? तो किसके घर में आए हैं? तो उसका ऑप्शन आएगा आपका फर्स्ट जो है, राधा के घर में, राधिका के घर में आए थे, है ना, मेहमान। दूसरा क्वेश्चन है कि घर में मेहमान कौन है? घर में जो है मेहमान कौन है? तो जो बिल्ली थी और उसके जो 4 बच्चे थे, यानी कि ये ख है जो, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से पहले का आंसर आ गया आपका राधिका यानी कि राधाया, और दूसरा आ गया आपका ये मार्जरी और उसके 4 शावक।
थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बढ़ें तो थर्ड क्वेश्चन है, राधिका क्या सोच रही है। तो क्या वो ये सोच रही है कि घर की छत पर कौन है, या वो सोच रही है स्कूल जाना है, या वो सोच रही है दोस्तों के साथ खेलना है, या फिर खाना बनाना है। तो वो क्या सोच रही है, वो सोच रही है कि घर की छत पर कौन है। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फोर्थ है, राधिका जो है, राधिका ने मेहमानों के क्या नाम रखे, जो चार आए थे उनके क्या नाम रखे थे। तन्वी, मट्टी, शबला और भीम, तो उसने यही नाम रखे थे, हम आगे नहीं बढ़े। वहीं अगर फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है, इन दिनों राधिका कैसी है। वो कैसी है, गुस्से में है, या दुखी है, या आलसी है, या खेलती हुई दिखती है। तो वो एक्चुअली खेलती हुई दिखती है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर आपको धातु दे रखी है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आपको यहाँ पर दे रखे हैं, ये आपको कंप्लीट करना है इस टेबल को। और नीचे जो है यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो आइए इनके डायरेक्ट आंसर्स देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिए हैं, आप इनको देख लीजिए। और ये आंसर्स बिल्कुल करेक्ट हैं, क्योंकि ये मैंने संस्कृत टीचर से कंसल्ट करके ही यहाँ पर लिखे हैं। और यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, तो जैसे हाथी है, गधा है, उसको हस्ती भी कहते हैं, सरोवर को हम क्या कहते हैं, जलाशय भी कहते हैं। पद्म जो है वो चरण होते हैं। इसी तरीके से ये चारों आप इसको मैच द फॉलोइंग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पर आपको बुक में से मैंने ये दे रखा है डायरेक्ट। यहाँ पर क्या करना है, आपको षष्ठी विभक्ति जो है उसके रूप आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो ये रहे डायरेक्ट आंसर्स। देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट वाले तो बुक में ऑलरेडी दिए हुए थे, फॉर एग्जांपल आपको दे रखा था। ठीक है, यहाँ पर आपको मैस्कुलाइन लिखना है, यहाँ फेमिनाइन लिखना है, और यहाँ पर जो नपुंसक के जो लिंक है वो आपको इसका विभक्ति लिखनी है। तो वृक्षः का जैसे वृक्षस्य लिखा है यहाँ पे, है ना, द्वारपाला का द्वारपालस्य, छात्रा का छात्राया, और उद्यानम का उद्यानस्य। ठीक है, आप लोगों के साथ मुझे भी लगता है संस्कृत आ ही जाएगी थोड़े दिनों में। एनीवे, मैंने यहाँ सारे आंसर्स लिख दिए हैं, ये आप एक बार इनको देख लीजिएगा, हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, ये सब रोड साइंस हैं जो हमें सड़क के किनारे दिखाई देते हैं। हमें बताना है कि इनको संस्कृत में क्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये है जो है पहला वाला, ये राइट टर्न है, ये स्कूल अहेड है ना, ये वॉकिंग, और ये इस तरीके से ये सब कुछ दिया हुआ है, तो हमें इसको संस्कृत में लिखना है। तो आइए मैं बताता हूँ इसको संस्कृत में क्या। तो जैसे यहाँ पर है, इसको आप ये लिखेंगे, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ये आगे विद्यालय है, इस तरह से लिखेंगे। ये पदयात्रिका यहाँ पर लिख दिया है। ये रेड कलर का मतलब क्या है, यहाँ लिख दिया है। येलो कलर का मतलब प्रतीक्षस्व। और ये गच्छ, तो यहाँ पर मतलब गो, है ना, स्टॉप, लुक एंड गो। और ये है नो पार्किंग, तो नो पार्किंग को आप इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी आपको कुछ चित्र दिए हुए हैं, इन चित्र को आपको देखना है। जैसे ये क्या आई है, तो यहाँ पर नेत्र जो भी लिखना है। ये आपका उदर है, ये आपका पैर, ये आपका हाथ, और ये आपका मुंह। तो आइए हम इनको संस्कृत में लिखते हैं। तो ये इस तरीके से लिखेंगे, आप यहाँ पे लिख दिया आपने नेत्रम, यहाँ लिख दिया उदरम यानी कि पेट, यहाँ चरण या पादा जो भी आप लिखेंगे, और यहाँ पर हस्ता, और ये मुखम, यानी कि आपका चेहरा। हो सकता है कुछ लोगों को ये जो है ये ब्रेन दिखाई दे, तो अगर ब्रेन आपको दिखाई दे रहा है तो आप ब्रेन का भी यहाँ पर लिख सकते हैं। पढ़ते हैं आगे, प्रश्न 8। यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे दिए गए श्लोक को पढ़कर आपको उसके उत्तर देने हैं। तो ये रहा आपका श्लोक, आप इसको पढ़िए, और फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर्स हम ढूंढते हैं। तो पहले आप इसको पढ़ लीजिए एक बार। आई एम श्योर आपने इसको पढ़ लिया होगा। चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न है, इस श्लोक में कितने रत्न बताए गए हैं। दूसरा है, सुभाषित का अर्थ क्या होता है। और तीसरा है, मूर्ख लोग किसे रत्न मानते हैं। तो पहला है, इस श्लोक में किसे रत्न बताया गया है। तो ये रहा आपका आंसर, त्रिणी। उसके बाद सुभाषित का क्या अर्थ है, तो मधुरम वचनम, आप इस तरीके से। उसके बाद मूर्ख लोग किसे रत्न मानते हैं, तो पाषाण खंडः को जो है वो मूर्ख लोग रत्न मानते। इसी का एक ख पार्ट भी है, यहाँ पर भी आपको जो है एक पैराग्राफ दे रखा है, आपको कुछ लाइंस दे रखी हैं, आप इनको रीड कीजिए, और फिर दो सवाल आपसे पूछे गए हैं। पहला है, इस श्लोक में
कौन से 3 रत्न बताए गए हैं और वृक्ष जो है वो किस किस के द्वारा द्वारा परोपकार करते हैं। तो पहला सवाल है, श्लोक में 3 रत्न कौन से? तो ये रहा आपका जलम, अन्नम और सुभाषितम। सुभाषितम, ठीक है। और सेकंड है, वृक्ष किस किस के द्वारा परोपकार करते हैं? तो फूलों के द्वारा, और ये फल के द्वारा, छाया के द्वारा, ठीक है। तो ये जितने भी चीजें हैं ये मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दी है। चलिए प्रश्न 9 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे दिए गए वाक्यों के उत्तर में आपको या तो हाँ या ना, यानी कि ट्रू और फॉल्स की तरह आपको यस और नो में जवाब देना है। तो जैसे इन्होंने एक आपको एग्जाम्पल दे दी है, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। चलिए हम इस सीधा सवाल की तरफ चलते हैं। तो आप इस सवाल को देखिए, भिक्षुक मजबूत और स्वस्थ था, क्या ये ट्रू है या फॉल्स? तो इसका आंसर है न, आप यहाँ पर नो कर देंगे। सेकंड है, लोग उसे दंड देते थे, तो क्या देते थे? तो नहीं देते थे उसको, यहाँ पर भी आप ऐसे लिखेंगे। भिक्षुक बहुत धन चाहता था, तो हाँ वो चाहता था, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये लिख देंगे। फिर उसके बाद है, भिक्षुक जो है अमीर व्यक्ति के पैर छूता था, तो वो पैर नहीं छूता था, तो आप ना यहाँ पे लिख देंगे। और भिक्षुक ने भिक्षा मांगना छोड़ दिया था, तो भिक्षुक अगर भिक्षा मांगना छोड़ देगा तो फिर खाएगा क्या? है। तो इस तरीके से आप इन सभी के आंसर्स यहाँ पर लिख सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे 10th क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 10 क्या कह रहा है कि शब्दों के सामने उनकी उचित संख्या आपको जो है लिख। पहला क्या है, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, मैं भटक गया। मेरे हाथ में डैश उंगलियां हैं, तो मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं वो आपको बताना है। तो मेरे हाथ में 8 उंगलियां हैं और बाकी 2 तो अंगूठे हैं। और सप्ताह में डैश दिन होते हैं, तो कितने दिन होते हैं जी? 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन को कर देंगे। अब कार्तिकेय के डैश मुख हैं। अब कार्तिकेय के कितने मुख थे? तो कार्तिकेय के 6 मुख थे, तो आप यहाँ पर 6 को जो है वो टिक कर देंगे। उसके बाद फोर्थ है, व्याकरण में कितने वचन होते हैं? तो हिंदी की व्याकरण में तो 2 वचन होते हैं, लेकिन संस्कृत की व्याकरण में 3 वचन होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आकाश में डैश ग्रह हैं, कितने ग्रह हैं जी आकाश में? तो अब आकाश में जो है वैसे तो साइंटिफिकली 8 ग्रह हैं। अब 9 ग्रह है या नहीं है, ये डिस्कशन का विषय है। प्लीज अपने संस्कृत टीचर से पूछ लेना एक बार। वैसे साइंस के हिसाब से 8 ही ग्रह हैं। आगे बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन की। 11th क्वेश्चन, ये लास्ट नहीं है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको फिर से मैच द फॉलोइंग करना है। यहाँ पर आपको संख्या दी हुई है, एक तरफ न्यूमरल्स दिए हुए हैं और एक तरफ आपको जो है नंबर नेम दिया हुआ है। तो जैसे ये लिखा है पंच, तो ये एक्चुअली 5 के इक्वल है, तो आप इसको 5 से मैच कर देंगे। एकम 1 हो गया, तो आप इसको 1 से कर देंगे। अष्ट यानी 8, और इसी तरह विंशति, ये बन जाएगा आपका 20, और ये रह गया लास्ट वाला, तो ये इधर जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बहुवचन लिखने हैं। आपको यहाँ पर 4 वर्ड्स दिए हुए हैं। ये एक्चुअली 4 मार्क का है, 5 मार्क का नहीं है। 4 मार्क का क्वेश्चन है ये, और यहाँ पर आपको इसके बहुवचन लिखने हैं। तो आप इन वर्ड्स को पढ़िए, फिर मैं आपको इनके बहुवचन बताता हूँ। तो ये रहे इनके बहुवचन। उत्तिष्ठतु का उत्तिष्ठन्तु, आगच्छतु का आगच्छन्तु, उपविशतु का उपविशन्तु, और गच्छतु का गच्छन्तु। और इसी के साथ दोस्तों ये पेपर यहीं पर समाप्त होता है। 60 मार्क्स का पेपर था। मुझे उम्मीद है मैंने जो मेहनत आपके लिए की है वो आपको अच्छी लगी होगी। हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर एरर हो, लेकिन एटलीस्ट अब आपके पास थोड़ा सा एक वो है कि हाँ ये पेपर था, और इस तरीके से पेपर अगर आता है तो मैंने कितनी प्रिपरेशन कर रखी है। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने, और हाँ जब भी कोई प्रॉब्लम हो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स।